गांव नूरपुर में हर तरफ हरियाली हुआ करती थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा बाग था जहां आम, जामुन, शहतूत और नीम के दरख्त खड़े रहते। सुबह के वक्त परिंदों की आवाजें पूरे गांव में गूंजती और शाम को बच्चे इन्हीं दरख्तों के नीचे खेलते थे। इसी गांव में एक 12 साला लड़की आयशा रहती थी। आयशा को पौधों से बहुत मोहब्बत थी। उसकी अम्मी अक्सर कहती, बेटा, दरख्त सिर्फ साया नहीं देते, ये जिंदगी देते हैं। आयशा ये बात हमेशा दिल में रखती थी। उसके घर के सहन में बहुत से गमले थे। वो रोजाना उन्हें पानी देती, खुश्क पत्ते साफ करती और नए पौधे लगाती। मोहल्ले वाले कभी कभी हंसते भी थे, इतने पौधे लगाकर क्या मिलेगा, मगर आयशा सिर्फ मुस्कुरा देती। एक दिन गांव में एक नई सड़क बनाने का मंसूबा आया। लोग खुश थे कि अब शहर तक जाना आसान हो जाएगा, मगर मसला ये था कि सड़क के रास्ते में आने वाली पुरानी दरख्त काटी जानी थी। जब आयशा ने ये खबर सुनी तो उसका दिल उदास हो गया। वो शाम को बाग में गई। ठंडी हवा चल रही थी और परिंदे दरख्तों पर बैठी थी। आयशा ने एक पुरानी बरगद के दरख्त को देखा और आहिस्ता से बोली, अगर ये दरख्त ना रहें तो ये परिंदे कहाँ जाएंगे? अगले दिन वाकई मजदूर दरख्त काटने के लिए आ गए। बच्चे तमाशा देखने लगे, मगर आयशा भागती हुई वहां पहुंची। इन दरख्तों को मत काटो, उसने जोर से कहा। एक आदमी बोला, बेटी, सड़क बनानी है, तरक्की के लिए ये सब जरूरी है। आयशा खामोश हो गई, मगर उसने हार नहीं मानी। वो सीधी अपने स्कूल गई और अपनी टीचर से बात की। टीचर ने उसकी बात गौर से सुनी और कहा, अगर तुम वाकई दरख्त बचाना चाहती हो तो लोगों को समझाना होगा कि दरख्त कितने जरूरी हैं। ये सुनकर आयशा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मुहिम शुरू कर दी। उन्होंने चार्ट बनाए जिन पर लिखा था, दरख्त हैं तो जिंदगी है, पौधे बचाओ, मुस्तकबिल बचाओ, साफ हवा चाहिए तो दरख्त लगाओ। बच्चे गांव के हर घर गए। वो लोगों को समझाते कि गर्मी क्यों बढ़ रही है, बारिशें क्यों कम हो रही हैं और फिजाई आलूदगी कितनी खतरनाक है। शुरू में कुछ लोग संजीदगी से नहीं लेते थे। एक दुकानदार ने तो हंसकर कहा, अरे भई, 2-4 दरख्त कट जाएंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मगर आयशा ने अदब से जवाब दिया, चच्चा, फर्क तब समझ आएगा जब गर्मी में साया नहीं मिलेगा और सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को उसकी बात समझ आने लगी। गांव की बुजुर्ग भी उसके साथ खड़े हो गए। उन्होंने फैसला किया कि सड़क तो बनेगी, मगर उसका रास्ता थोड़ा बदल दिया जाएगा ताकि पुरानी दरख्त बच सकें। ये खबर सुनकर आयशा की खुशी की इंतहा न रही। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसी साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी। करीब के दूसरे गांव जहां दरख्त कम थे, वहां पानी की शदीद कमी हो गई। लोग साया ढूंढते फिरते थे, जबकि नूरपुर में अब भी मौसम निस्बतन बेहतर था क्योंकि वहां दरख्त मौजूद थे। अब वही लोग जो पहले आयशा पर हंसते थे, उसकी तारीफ करते थे। एक दिन गांव के सरबराह ने ऐलान किया, आज से हर घर के सामने कम से कम एक पौधा लगाया जाएगा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे हाथों में पौधे लेकर निकल आए। किसी ने नीम लगाया, किसी ने अमरूद, किसी ने फूलों के पौधे। आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसकी छोटी सी कदम ने पूरे गांव को बदल दिया हो। चंद महीनों बाद नूरपुर पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। हर गली में हरियाली थी, परिंदे वापस आ गए थे और लोग शाम को दरख्तों के नीचे बैठकर सुकून महसूस करते थे। एक शाम आयशा अपने सहन में बैठी नए पौधे को पानी दे रही थी। उसकी छोटी बहन ने पूछा, आपको पौधे इतने पसंद क्यों हैं? आयशा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि दरख्त सिर्फ आज को खूबसूरत नहीं बनाते, ये आने वाली नस्लों की जिंदगी भी महफूज करते हैं। उस दिन के बाद नूरपुर के लोग समझ गए थे कि अगर जमीन को खूबसूरत और महफूज रखना है तो पौधों और दरख्तों की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। दरख्त और पौधे हमारी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हैं। अगर हम आज इन्हें बचाएंगे तो आने वाली नस्लें साफ हवा, ठंडा माहौल और खूबसूरत जमीन पा सकेंगी।